हेलो एवरीबॉडी, भक्ति टैरो आपका स्वागत करता है। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन क्या चैनल मैसेज देने वाले हैं आपको। तो ये बहुत अच्छे से और डिटेल रीडिंग होने वाली है, आप लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक भी कर दीजिएगा। और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल या थर्ड जेंडर कोई भी इसे देख सकता है। तो पहला कार्ड आ गया है जो कि है 7 ऑफ वैंड्स, मैंने ये उल्टा पकड़ा हुआ है डेक। दूसरा कार्ड है द सन, वाह। तीसरा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, और यहाँ है द फूल। बॉटम ऑफ द डेक में हम देख लेते हैं, यहाँ है टेम्परेंस। तो सबसे पहले आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि आप उनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं। जब भी आप साथ होते हैं वो कुछ भी कर गुजरने को रेडी होते हैं। और जब आप साथ होते हैं तो उनका मन करता है कि वो सबकी हेल्प करें, क्योंकि आप उनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं। और जब इंसान हैप्पी होता है तो वो अपने रियल सेल्फ में आ जाता है। तो यहाँ यही नज़र आ रहा है कि जब आप उनके साथ रहते हैं तो उनकी इनर चाइल्ड वाली एनर्जी सामने आ जाती है और वो सब कुछ अच्छा अच्छा करने लगते हैं, उन्हें बहुत अच्छा फील होता है। तो सबसे पहला मैसेज तो वो आपको यही दे रहे हैं कि आप उनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं। आप हैं तो उनकी ज़िंदगी में उजाला है, आप नहीं हैं तो सब कुछ अंधेरा है। अगर आप साथ हैं तो वो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी एक मैजिकली पर्सनालिटी है, हो सकता है आप एक करिज्मेटिक पर्सनालिटी के मालिक हों। तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपके साथ रहना। और अगर आप लोग साथ में नहीं हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। और अगर आप किसी थर्ड पार्टी में हैं तो वो बोल रहे हैं आपसे कि थर्ड पार्टी को वो चुने या आपको चुने, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि 7 ऑफ वैंड्स यहाँ नज़र आ रहा है कि वो आपके लिए वर्क करना चाहते हैं, वो आपके लिए लड़ना चाहते हैं, आपके लिए कुछ भी कर गुजरने को वो तैयार हैं। तो और द फूल की एनर्जी यहाँ बता रही है कि वो सब कुछ बंधनों को तोड़कर आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई वजह है जो उन्हें रोक देती है। तो वो रिस्क लेने के लिए भी तैयार हैं। तो पहला मैसेज तो ये है कि आप उनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं, वो आप कहना चाहते हैं। दूसरा ये है कि वो दुनिया से लड़ के आपके लिए वर्क करना चाहते हैं। और तीसरा मैसेज ये है कि अगर आप उनके साथ हैं तो वो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। और अगला मैसेज है कि अगर आप उनके साथ हैं तो वो अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। हो सकता है आपने उन्हें एक अच्छी पर्सनालिटी बनने में मदद भी की हो। और अगर आप कहीं उनके साथ घूमने गए हैं, मिले हैं, तो वो उसे याद भी कर रहे हैं अगर आप सेपरेट हैं यहाँ पे तो। और अगर आप सेपरेट नहीं हैं तो वो आपसे हो सकता है जल्दी ही कहें कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो अभी हम इस टेक से भी देखेंगे कि वो आपको क्या चैनल मैसेज देने वाले हैं। तो यहाँ है 5 ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। 5 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है क्योंकि यहाँ डबल 5 आ चुका है। और यहाँ है 5 ऑफ कप्स, तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि आप लोग सेपरेट हैं। और यहाँ है 10 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में देख लेते हैं, यहाँ है किंग ऑफ वैंड्स। तो यहाँ से ये मैसेजेस आ रहे हैं कि अगर आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है तो वो कहना चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सैड और लो एनर्जी में हैं। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ये झगड़ा है और आप दोनों के बीच में मनमुटाव चल रहा है। उन्होंने आपको अपनी डेस्टिनी समझा है, वो हमेशा आपके साथ एक फैमिली फैंटेसाइज करते रहे हैं। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि आप दोनों अलग हों, वो हमेशा से चाहते रहे हैं कि आप दोनों का कनेक्शन एक डिवाइन कनेक्शन बने और आप दोनों आगे जाके एक लाइफ पार्टनर के रूप में अपनी ज़िंदगी को गुजारें। तो इसमें यही नज़र आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा सैड हैं अगर आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। तो अगर वो आपके पास आते हैं तो वो तब भी सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स यहाँ पे बता रहे हैं कि सिर्फ उनकी फैंटेसी में ही नहीं बल्कि 3D वर्ल्ड में भी आप उनकी डेस्टिनी हैं, ऐसा वो आपके लिए मानते हैं। तो अभी हम और भी देखेंगे कि वो आपको अगर कुछ और मैसेजेस देते तो वो क्या होता। तो चैनल मैसेज के थ्रू वो आपसे क्या और कहना चाहते हैं। तो कुछ कार्ड्स हम इसमें से देखेंगे। तो मेरी इंट्यूशन जहाँ पे कहेगी मैं वहीं पे रुक जाऊँगी। मुझे देखना है मैं कितने कार्ड्स निकालूँगी इससे।
तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं सजेस्टेड टॉपिक्स पर भी वीडियोस बनाती हूँ, तो आप कोई टॉपिक सजेस्ट भी कर सकते हैं। ये चैनल आपका है, जो आप बोलेंगे उसी पर रीडिंग होगी। तो यहाँ है, इफ़ आई नो वॉट लव इज़ इट इज़ बिकॉज ऑफ यू। तो मैंने कहा ना कि आपने हो सकता है उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद की हो। तो वो बोल रहे हैं कि अगर वो जानते हैं आज की प्यार क्या है, कैसे किया जाता है और प्यार में कैसा जादू है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से है। भले ही सिचुएशन कुछ भी हो, आप दोनों साथ हों या ना हो, लेकिन सिचुएशन यही है कि वो बोल रहे हैं कि अगर उन्होंने प्यार के बारे में जाना है तो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से है। तो इसे हम यहाँ रख देते हैं और इसमें से हम मैसेजेस देखेंगे। तो एक और कार्ड है जिसमें वो बोल रहे हैं, आई वॉन्ट द वर्ल्ड टू नो यू आर माइन। तो वो बोल रहे हैं कि वो चाहते हैं कि वो पूरी दुनिया को बता दें कि आप उनके हैं और सिर्फ उनके हैं। तो यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड से हमें समझ में भी आ रहा था कि वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया को बता दें कि आप उनके हैं, लेकिन हो सकता है किसी वजह से वो रुक जाते हों। आई डे ड्रीम अबाउट आवर फ्यूचर। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा था कि आप उनकी फैंटेसी में हैं, वो डे ड्रीमिंग करते हैं आपके और उनके फ्यूचर के बारे में। उन्होंने अपने मन में ही एक फैंटेसी बनाई हुई है जिसमें आप और वो हैप्पी फैमिली कपल हैं और हैप्पी फैमिली गुजार रहे हैं। बहुत अच्छे से एक दुनिया आप दोनों की बसी हुई है, भले ही वो उनकी फैंटेसी में ही क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने ऐसा सोचा ज़रूर है, क्योंकि यहाँ से भी समझ में आ रहा है कि डे ड्रीमिंग वो कर रहे हैं। तो यहाँ है, वी नीड टू टॉक। तो वो बोल रहे हैं कि हमें ज़रूरत है कि हम बात करें, क्योंकि अगर बातें बंद हो गई हैं तो बहुत सारी गलतफहमियां भी आ जाती हैं। जो नहीं होता वो भी इंसान सोचने लगता है। तो वो बोल रहे हैं आपसे कि आपको और उनको बात करने की ज़रूरत है। तो अगर आप नाराज़ हैं उनसे या आप बात नहीं कर रहे हैं तो आप इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे यही मैसेज आ रहा है, हालांकि ये आपकी टोटली फ्री विल होगी। कैन वी मीट। तो वो बोल रहे हैं कि क्या आप दोनों मिल सकते हैं, और वो मिल के ही आपसे बात करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये मैसेजेस दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो रहे हैं। और अगला मैसेज है यहाँ पे, आई वॉन्ट टू कनेक्ट प्लीज़ अनब्लॉक मी। तो अगर आपने उन्हें ब्लॉक किया है तो वो बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं, सैड हैं और लॉस्ट महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड भी ये चीज़ हमें बता रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि प्लीज़ आप उन्हें अनब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। तो अगर उन्होंने कुछ भी बहुत ज़्यादा बुरा नहीं किया है और आपने उन्हें ब्लॉक किया है तो आप अनब्लॉक कर दीजिए। और अगर आपने नहीं उन्होंने ब्लॉक किया है तो हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो। यहाँ पे है, आई नीड मोर टाइम टू हील। तो हो सकता है उन्हें भी कोई वुंड हो, उन्हें भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ हो, तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा और टाइम चाहिए उन्हें हील होने के लिए। तो थोड़ा सा टाइम आप उन्हें दें। आई एम करेंटली फोकसिंग ऑन माई करियर एंड मनी। तो हो सकता है उन्हें करियर में कोई इशू रहा हो पहले, तो अभी वो करियर में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, इसीलिए आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो प्लीज़ आप उन्हें थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा और समझिएगा उनकी मजबूरी को, क्योंकि हमें मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं हमारी लाइफ में। सिर्फ फैंटेसी में अगर एक प्यार को देखा जाए तभी वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है बिना मनी के। लेकिन अगर 3D वर्ल्ड में देखा जाए तो मनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो वो भी यही बोल रहे हैं। यहाँ है, देयर इज़ सो मैनी थिंग्स टू से यू, विल यू लिसन। तो यहाँ भी वी नीड टू टॉक है। तो वो बोल रहे हैं कि उनके पास बहुत कुछ है कहने को, तो क्या आप उनकी बातें सुनेंगे। तो अगर आप एक चांस उन्हें देंगे तो वो बहुत कुछ बातें कर सकते हैं आपसे। यहाँ ये बोल रहे हैं वो। यहाँ है, इज़ देयर अ सेकेंड चांस। तो अगर आपने उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है तो वो अभी भी बोल रहे हैं, क्या कोई सेकंड चांस है कि आप दोनों मिलें, आप दोनों बात करें, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में उन्हें वापस ले आएँ। थर्ड पार्टी इज़ टॉक्सिक। तो हो सकता है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है जो कि जगलिंग को बताता है। तो वो अभी बोल रहे हैं कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। हो सकता है वो उससे मूव ऑन भी करना चाहते हों पर ना कर पा रहे हों, और वो आपसे कहना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी उनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी आ चुकी है। तो अभी हम और इससे देखेंगे कि वो आपको और क्या कहना चाहते हैं। तो कुछ कार्ड्स हम निकाल लेते हैं इससे। तो मेरी इंट्यूशन जहाँ कहेगी मैं वहीं पे रुक जाऊँगी कि हमें कितने कार्ड्स लेने चाहिए।
तो आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उसका रिप्लाई भी करूँगी। आप कमेंट को करते रहिएगा, मैं पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये लास्ट है, इसके बॉटम ऑफ द डेक में देख लेते हैं क्या है। आई एम अफ्रेड टू कनेक्ट यू। तो हो सकता है वो डर रहे हों आपसे कनेक्ट करने में, उन्हें किसी चीज़ का डर हो या कोई कंट्रोल इशू हो, या फिर हो सकता है उन्हें लगता हो कि आप बहुत ज़्यादा उन पे चिल्लाएंगे, इसीलिए वो डर रहे हैं। तो अभी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं इससे हम देखेंगे। तो यहाँ वो कह रहे हैं आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू। तो हो सकता है करियर के हवाले से उन्हें कोई गुड न्यूज़ मिली हो, तो वो बोल रहे हैं काश आपके साथ वो शेयर कर पाते, अगर आप दोनों की बातें नहीं हो रही हैं तो इसे हम यहाँ रखेंगे। अभी और क्या मैसेजेस हैं, यहाँ है यू आर माई हेवन ऑन अर्थ। तो वो बोल रहे हैं कि अगर आप उनके साथ हैं तो उन्हें कहीं हेवन की तलाश करने की ज़रूरत नहीं, ये धरती ही उनके लिए स्वर्ग है। तो आप अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं यहाँ, तो ये नज़र आ रहा है उनके तरफ से। वो बोल रहे हैं आई कैन नॉट डिनाई माई लव फॉर यू। तो वो बोल रहे हैं कि कभी भी वो आपके प्यार को डिनाई नहीं कर सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसा वो आपसे बोल रहे हैं। इट इज़ ऑल अबाउट टाइम। तो हो सकता है यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, स्पेसिफिक है कि उन्होंने आपको कभी टाइम नहीं दिया, उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा अनवर्दी फील कराया, तो उन्हें लग रहा है कि टाइम उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। अगर उन्होंने आपको टाइम नहीं दिया तो ये उनकी गलती थी। यहाँ है आई सिंपली कैन नॉट लेट यू गो। तो वो बोल रहे हैं, बहुत ही प्यारा मैसेज है, वो बोल रहे हैं कि ऐसे वो अपनी ज़िंदगी से आपको वापस नहीं जाने देंगे। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपके साथ उनका एक अच्छा फ्यूचर हो। तो वो बोल रहे हैं इतनी आसानी से आपको वो अपनी ज़िंदगी से नहीं जाने देंगे। और यहाँ एक मैसेज है आई कांट हैंडल योर वर्ड्स राइट नाउ। तो हो सकता है अभी अगर आप और वो दोनों कनेक्ट करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा उन पे चिल्लाएंगे, लाउडली बातें करेंगे और आप उनसे क्वेश्चन करेंगे, तो उसे वो हैंडल नहीं कर पाएंगे अभी। तो इसीलिए शायद उनके मन में डर भी है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में लिखा था वहाँ कि वो अफ्रेड हो रहे हैं आपसे कनेक्ट होने में। तो यहाँ है आई एम अफ्रेड ऑफ लव। तो दो अफ्रेड के कार्ड्स हैं जो कि बता रहे हैं कि हो सकता है उन्हें प्यार करने में ही अब डर लग जाए, क्योंकि आपका और उनका रिश्ता बहुत ज़्यादा गहरा था और अगर वो आपसे सेपरेट हो चुके हैं तो वो अब नहीं चाहते हैं कि किसी से अब वो प्यार में जाएं आपके अलावा। और यहाँ पे है लास्ट मैसेज आई लव यू सो मच अंटिल द एंड। तो वो बोल रहे हैं कि अंत तक वो आपसे प्यार करते रहेंगे, करते हैं और हमेशा से आपसे ही प्यार करेंगे, वो किसी और से प्यार नहीं कर सकते हैं। तो इतने सारे मैसेज आपके लिए थे। अभी हम और भी कुछ मैसेजेस देख लेते हैं यहाँ से कि उनकी हायर सेल्फ अगर और आपसे कुछ कह पाती तो वो क्या होता। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कुछ और, इतने इनफ होंगे। तो ये है एंगेजमेंट। तो हो सकता है उनकी एंगेजमेंट फिक्स हो गई हो या आपकी हो गई हो, या फिर अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आपसे वो एंगेजमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। और यहाँ पे है बहुत ज़्यादा स्टिकी होते हैं ये, सो बी विद मी। यहाँ है सोलमेट। तो हो सकता है आप दोनों सोलमेट हों, इसीलिए आप दोनों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा गहरा हो। और एक और है यहाँ पे, तो इसे हम देखेंगे कि ये क्या है। यहाँ है डे आफ्टर टुमारो। तो हो सकता है डे आफ्टर टुमारो में आपको कोई वो हिंट दे, जेस्टर दे, या फिर कोई सोशल मीडिया में कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिससे आपको पता चल जाए कि वो आपके लिए ही था। तो देख लीजिएगा कि अगर उन्होंने कुछ स्टोरी लगाई है या कोई पोस्ट की है तो हो सकता है वो आपके लिए डेडिकेटेड हो। प्रे फॉर मी। तो वो बोल रहे हैं कि वो कोई परेशानी में हैं, उनके लिए आप प्रे कीजिएगा। तो प्रे आप कर सकते हैं, दुआएं दीजिएगा उन्हें। अगर आप दुआएं देते हैं तो वो अल्टीमेटली आपको ही फ़ायदा पहुंचाती है। डेस्टिनी। तो वहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी था। तो यहाँ डेस्टिनी में उन्हें लगता है कि आप और वो दोनों डेस्टाइन पार्टनर हैं। डेस्टिनी में आप दोनों का मिलना लिखा हुआ था, तभी आप दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। यहाँ है फीलिंग गुड। तो हो सकता है वो बहुत अरसे तक बीमार भी रहे हों या किसी ऐसी टॉक्सिसिटी में फंसे हुए थे जहाँ उन्हें अच्छा ना लग रहा हो, पर अब वो अच्छा फील कर रहे हैं।
आर यू इंटरेस्टेड समवन एल्स, तो वो बोल रहे हैं कि अगर आप सेपरेट हो चुके हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी और में इंटरेस्टेड हो चुके हैं और अब आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो उन्हें इस चीज़ का भी फियर है। तो एंजल्स का आपके लिए क्या इस सब में मैसेज है, इसमें हम ये भी देख लेते हैं। तो 2 कार्ड्स हम इसमें देखेंगे। यहाँ है अबंडेंस, तो आपको अबंडेंस मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। आप अफर्मेशन देते रहिए। अगर आप अबंडेंस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसके लिए प्रे भी कर दूंगी। और यहाँ है आर्किया फ्रीडम, तो सबसे पहले यहाँ पे अबंडेंस है और दूसरा है आर्किया फ्रीडम। बोल रही हैं कि अगर अपने आप को आप टॉक्सिसिटी से फ्री नहीं करते हैं, ये जो थॉट्स बहुत ज़्यादा आपके मन में आते रहते हैं, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है, उससे आप स्टेबल नहीं करते हैं, तो आप अबंडेंस को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अपने आप को थोड़ा सा फ्री कीजिए, गार्डन में घूमने जाइए और हो सके तो मेडिटेशन भी कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक में है क्लींस एंड डिटॉक्सीफाई, तो यही मैं बोल रही थी कि आपको अपनी जितनी भी टॉक्सिसिटी है उसे डिटॉक्सीफाई करना पड़ेगा। आर्किया प्योरिटी आपसे ये कह रही हैं। तो अभी और एंजल्स आपके लिए क्या गाइड कर रहे हैं, आपको क्या बोलना चाहते हैं, इससे हम देख लेते हैं। तो नियर फ्यूचर आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे। आस्क योर एंजल्स, यहाँ पे ये आया है। तो अगर आप किसी मुसीबत में हैं तो अपने एंजल्स से मदद मांग सकते हैं, वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। ब्लेसिंग का भी यहाँ पे कार्ड है, तो वो आपको ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं, आप परेशान ना होइएगा। बॉटम ऑफ द डेक में है द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। अगर आप बहुत अरसे तक परेशान रहे हैं तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि परेशान ना होइए, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो आपके पर्सन की तरफ से हम कुछ सॉन्ग्स देखेंगे कि अगर वो कुछ सॉन्ग्स डेडिकेट करते तो वो कौन से सॉन्ग होते। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही सॉन्ग्स आ गए हैं, तो सब हम नहीं रख सकते, एक सॉन्ग नीचे गिर गया है। तो इन 4 सॉन्ग्स को हम देखते हैं, इन्हें आपको सुनना है, जो कि आपके पर्सन की तरफ से डेडिकेटेड होंगे। तो ये है चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, वाह बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, आप इसे सुनिएगा। और एक और सॉन्ग है यहाँ मत कर इतना गुरूर, तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सुंदर हों, तो आपको ये सॉन्ग बहुत अच्छा है, आप इसे सुन लीजिएगा, हो सकता है इसमें कोई मैसेज हो आपके लिए। नाच मेरी रानी, तो हो सकता है किसी को डांसिंग का शौक़ हो यहाँ पे। और एक और सॉन्ग है कोई समझेगा क्या राज़े गुलशन, तो ये जगजीत सिंह की गज़ल है। अगर आप गज़ल सुनते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो आप इसे सुनिएगा, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। अगर आप इसे सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग फील होगा, तो आप इसे ज़रूर सुनिएगा। कोई समझेगा क्या राज़े गुलशन इसका टाइटल है। तो अब हम लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का नेम इनिशियल, कोई नंबर, कोई टाइम जो कि सिग्निफिकेंट हो आपके लिए, वो क्या है। तो इसमें है जनवरी, तो जनवरी का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट है। 8 मंथ्स, तो 8 मंथ्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। वी आपका या आपके पर्सन का नेम इनिशियल हो सकता है। 3 आप दोनों में से किसी एक की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। और हो सकता है 4 टाइम्स 2 आपको बहुत ज़्यादा नज़र आता हो, और हो सकता है आपका रियूनियन भी होने वाला हो। अक्टूबर का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट है। 3 इयर्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हैं। और 30 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपकी या आपके पर्सन की। F आपका नेम इनिशियल हो सकता है या आपके पर्सन का नेम इनिशियल हो सकता है। 31 भी किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 8 भी हो सकती है। कुछ और देखेंगे हम, तो 4 टाइम्स 9 आपको नज़र आ सकता है जब आपका रियूनियन होने वाला होगा। 13 भी किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। यहाँ पे 2 भी नंबर निकल के आया है। और यहाँ पे G है, किसी का नेम इनिशियल हो सकता है। मई का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। कुछ और अभी हम देखेंगे, तो यहाँ है A, तो किसी का नेम इनिशियल A हो सकता है। किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 हो सकती है। I किसी के नेम में आता होगा। L किसी का नेम इनिशियल हो सकता है। तो इतना अभी हम और देखेंगे, तो T भी किसी का नेम इनिशियल हो सकता है। वाह 11 तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा 11 नज़र आता हो। ये Z है ये। और यहाँ पे है 4 टाइम्स 3, ये भी आपको नज़र आ सकता है। यहाँ है M, तो M भी किसी का नेम इनिशियल हो सकता है। 19 भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है और 12 भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो बॉटम ऑफ द डेक में है 2 इयर्स, तो 2 इयर्स और 3 इयर्स आया है। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को 2 से 3 सालों के अंदर से जानते हैं।
तो मैं ये रीडिंग यहीं क्लोज़ करूँगी। अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसी पे रीडिंग लेके आऊँगी। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली रीडिंग में।